यति फलं सफलातेषु सर्वदा दानेषु यति फलं तति फलं कोटिगुणितं प्रबोधिन्या उजागरे। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 25वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को पूरा सुने। इसमें दीपदान का महत्व बहुत ही विस्तार से सुनाया है और भीष्म पंचक का व्रत कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्रमोदनी एकादशी को व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यानी देवउठनी जो एकादशी आती है उससे भीष्म पंचक प्रारंभ होते हैं और इसका बड़ा महत्व होता है। 1000 जन्म के पाप प्रमोदनी एकादशी को जागरण करने से जल जाते हैं। हे मुनि, पापों के नाश करने वाले, पुष्टि वर्धन मुक्ति देने वाले प्रमोदनी एकादशी का महत्व सुनो। सर्व तीर्थ दान में जो फल है उसका कोटि गुण प्रमोदनी के जागरण से होता है। भगवान कार्तिक में जैसे शास्त्र कथा से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ दान से भी नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है और कपूर का दीपक दान करता है उसको करोड़ों कपला गोदान का फल प्राप्त होता है। आरती करने वाला मनुष्य 10,000 कुल युक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। जागरण में कपूर, केसर, कस्तूरी इनका धूप देने वाला विष्णु जी के मंदिर को जाता है। दही, दूध, घी, जल इनमें से कोई भी श्री कृष्ण को स्नान कराता है और जागरण करता है वह मनुष्य मुक्ति पाता है। जागरण के समय वस्त्र दान करने वाला सूत जी संज्ञा से कई मनंता तक स्वर्ग में वास करता है। श्री विष्णु को दान करने वाला कल्याण से विष्णु जी के लोक को जाता है। संग के जल से विष्णु को स्नान कराने वाले के 100 कुल तर जाते हैं और उनको कपला दान का पुण्य प्राप्त होता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में विष्णु का नाम, पेट में नैवेद्य, पांव का जल मस्तक में हो वह विष्णु रूप है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से विष्णु जी को जगावे। नृत्य, गीत, बाजा, मृदंग, सामवेद, बीणा आदि से वासुदेव की कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, इंद्र इनमें नमस्कार करें। नमस्कार करना चाहिए और भगवान से कहे, हे गोविंद उठो, तुम्हारे सोने में संसार सोता है, तुम्हारे जगने में संसार जगता है। मेघ गए, निर्मल हुई, हे केशव शरद ऋतु के कुल फूल ग्रहण करो। विष्णु जी के उठने पर सब क्रियाएं होती हैं। क्षीर सागर में जब विष्णु जी सोते हैं और करवट लेते हैं तब उठते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। विष्णु जी का भक्त एकादशी के दिन रात्रि को शयन करावे, दिन को उठावे, शाम को अंग परिवर्तन करें। जब एकादशी बीत जावे द्वादशी के दिन पहले उपटन करे, पीछे पंचामृत से स्नान करावे, गोरोचन का तिलक लगावे, आभूषण वस्त्र पहरा कर फूल तथा कुकुम से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। वस्त्र, भूषण, रत्न, कुकुम, फल, पुष्प, घोड़ा दक्षिणा ब्राह्मण को देवे। चौमासे के नियम के समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे विसर्जन करे, फिर पूजन करावे। हे राजन, हे नारद, व्रत उपवास के इस प्रकार नियम निभाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे देव, यह व्रत हमने किया, आपके आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। जागरण, नृत्य, गीत आदि के महत्व से सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। इसके ऊपर भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। हमने हजारों वर्ष विष्णु जी का पूजन किया तब यह व्रत हमको मिला। हमने भृगु जी से कहा, भृगु ने शुक्राचार्य से कहा। इस प्रकार परंपरा से यह व्रत चला आया है। भीष्म पंचक व्रत को एकादशी पूर्णमासी पर्यंत व्रत करने वाला विधान से स्नान करे, देव ऋषि पितरों का तर्पण करे, मौन होकर इंद्रियों को जीतकर विष्णु जी का पूजन करे, पृथ्वी में सोए 5 दिन अखंड दीपक जलाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
108 बार कम से कम करना चाहिए। पूजा के अंत में अर्घ देकर तिल खीर का हवन करें। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र से 5 दिन अधिक पूजा करें। प्रथम दिन कमलों से, दूसरे दिन बेलपत्र से, तीसरे दिन तुलसी से, चौथे दिन जाति के फूलों से, 5वें दिन मालती के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दिन कमलों से विष्णु जी का चरण पूजन करें। दूसरे दिन बिलपत्र से घुटमनों का पूजन करें। तीसरे दिन तुलसी से नाभि का पूजन करें। चौथे दिन फूलों से कंधे का पूजन करें। 5वें दिन फूलों से सिर का पूजन करें। एकादशी पूजन के करके गाय के गोबर का पान करें। द्वादशी को गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को गौ के दूध का, चतुर्दशी को गौ घृत का, पूर्णमासी के गौ के दही का ग्रहण करना चाहिए। 5 दिन से स्नान करें। एकादशी को सोना दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफेद काले तिल और अन्न दान करने चाहिए। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध से हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर हुए। भीष्म पंचक दिन में भीष्म जी को रोज अंजलि जल देना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न वैश्यग्रत गोत्र संस्कृत प्रबल वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र महात्मा जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी भीष्म जी को अर्घ तथा अंजलि देने से 12 महीने का पाप दूर हो जाता है। सब होकर इस मंत्र से 4 वर्ण भीष्म की जी को अंजलि दे। प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा व्रत करने वाला पूर्णमासी को भोजन करावे। ब्राह्मण से बचा हुआ भोजन करने वाले के हाथ में मुक्ति रहती है। इस प्रकार से जो भी नियम निभाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे नारद, जो लोग एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक प्रतिदिन नियम से भगवान की पूजा करते हैं, 5 दीपक अखंड जलाते हैं, प्रतिदिन हंसीकेश की पूजा करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके कुलों का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। घर में जब तक रहते हैं, इस संसार में जब तक रहते हैं, हर प्रकार का सुख उनको मिलता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार से 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इन नियमों को निभाना चाहिए। बोल कार्तिक मातम की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की।